गांव के किनारे एक निर्धन आदमी रामू अपने पुराने और जर्जर घर में अकेला रहता था। उसके पास न परिवार था, न कोई संपत्ति। एक दिन वह भूखा और थका हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। अपने जीवन से निराश होकर वह सोचने लगा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, पैसे नहीं, दोस्त भी नहीं। ऐसा जीवन जीने से बेहतर है कि मैं इसे समाप्त ही कर दूं। रामू नदी के किनारे पहुंचा, जहां वह अपने जीवन का अंत करने का निर्णय ले चुका था। तभी उसने देखा कि पास में एक मुर्गी अपने अंडे के पास बैठी थी और अचानक एक जंगली कुत्ता आया और अंडे की ओर बढ़ने लगा। मुर्गी फड़फड़ाने लगी। रामू को यह देख दया आई। उसने पास पड़ा एक लकड़ी उठाया और कुत्ते को डराकर भगा दिया। अंडा तो सुरक्षित बच गया। तुमने मेरे अंडों को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रामू तो बिल्कुल डर ही गया। ये मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मुर्गी होकर इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो? कहीं तुम कोई टीवी शो की कलाकार तो नहीं हो? ये एक लंबी कहानी है जो तुम्हें समय आने पर पता चलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक अंडे दे रही हूँ मेरी मदद के लिए। लेकिन मैं इस अंडे का क्या ही करूंगा? कुछ दिनों में इससे एक खास मुर्गी निकलेगी जो तुम्हें रोज अंडे देगी। इन अंडों को बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। ये बात रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अंडा स्वीकार कर लिया और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद अंडे से एक काली और चमत्कारी मुर्गी निकली। मुर्गी ने पहले ही दिन 3 अंडे दिए। मुझे तो लगता है कि यह मुर्गी को चमत्कारी है। चलो अब इन अंडों को बेच कर आता हूँ। रामू ने अंडे बाजार में बेचे और पैसे कमाए। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक दिन रामू को एक आदमी मिला। अरे रामू, तुमने कितनी मुर्गियां पाली हैं? रोज अंडे बेचने जाते हो? शेखर जी, मैंने तो एक ही मुर्गी पाली है। मेरे पास ज्यादा मुर्गियां रखने की जगह ही कहाँ है। क्या सिर्फ एक मुर्गी? तुम्हारी मुर्गी तो अंडे की फैक्ट्री लग रही है। हाँ, मेरी मुर्गी कमाल की तो है। एक दिन राज्य के राजा की बेटी बीमार पड़ गई। उन्हें सभी उपचार दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, अगर रानी बिटिया को काली देशी मुर्गी के अंडे खिलाए जाएं, तो उनकी कमजोरी जल्द दूर हो सकती है। क्या देशी अंडे? ये भी खिला के देखते हैं। परंतु हमारे राज्य में देशी अंडे मिलेंगे कहाँ? आप यह काम तो मेरे पे छोड़ दीजिए। ढूंढो मंत्री जी, जो भी व्यक्ति देशी अंडे ला सके उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जैसा आपका आदेश महाराज। मैं अभी पूरे राज्य में सेवकों को भेजकर ढूंढता हूँ कि किसके पास देशी मुर्गी के अंडे हैं। राजा के सेवक पूरे राज्य में जाकर ढूंढने लगते हैं। महाराज के सेवक को देखकर शेखर बोलता है, क्या हुआ? आप किसे ढूंढ रहे हैं? महारानी बहुत बीमार है। उन्हें ठीक करने के लिए महाराज ने आदेश दिया है कि यदि किसी के पास देशी मुर्गी के अंडे मिले तो वह जाकर महाराज से भेंट करें। महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। शेखर सोच में डूब जाता है। क्या मुंह मांगा इनाम? वाह, ये तो सुनहरा मौका है। अगर रामू की मुर्गी मुझे मिल जाए तो मैं इनाम भी पा जाऊंगा और अमीर भी बन जाऊंगा। रामू, मैं तुम्हारी मुर्गी को खरीदना चाहता हूं। परंतु मैं अपनी मुर्गी बेचना नहीं चाहता। यह मेरी रोजी रोटी का सहारा है। जानता हूं रामू, तुम्हारी मुर्गी के अंडे बेचकर ही तुम्हारा गुजारा होता है, लेकिन मैं तुम्हें उसके उचित दाम दूंगा और चाहो तो उससे भी ज्यादा पैसे ले लेना। बात दाम की नहीं है, यह मुर्गी मेरे लिए अनमोल है। आप चाहे कितने भी पैसे दे दें, मैं इसे बेच नहीं सकता। बड़े जिद्दी हो रामू। मैं तुम्हारी मुर्गी खरीदने के लिए तैयार हूं और तुम इसे बेचना नहीं चाहते। क्या तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे देती है? हाँ, मेरी मुर्गी मेरे लिए सोने से भी कीमती है। रखो अपने पैसे अपने पास। मुझे अपनी मुर्गी नहीं बेचनी। अच्छा, तो रखो अपनी मुर्गी अपने पास। देखते हैं कब तक इसे बचा पाते हो। शेखर गुस्से से रामू के घर से चला जाता है। अगले दिन शेखर महाराज के पास आता है। महाराज, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? महाराज, मैं आपके राज्य का एक सामान्य नागरिक हूं। अंडे बेचने का काम करता हूं। तो फिर क्या हुआ? कल मैंने आपके एक सेवक से सुना कि महारानी जी के उपचार के लिए देशी अंडे की आवश्यकता है। मैंने सोचा कि अपनी देशी मुर्गी लेकर राजमहल आऊं और आपकी सेवा करूं। महाराज, जैसे ही मैं अपनी मुर्गी लेकर आ रहा था, रामू नाम का एक व्यक्ति मेरे रास्ते में आ गया। उसने मेरी मुर्गी चुरा ली
और उसे अपने घर में छुपा दिया। क्या इतना बड़ा अपराध? रानी बिटिया के उपचार के लिए लाई जाने वाली मुर्गी की चोरी, यह तो राजद्रोह है। सिपाहियों, अभी जाकर उस दुष्ट रामू को बंदी बना लो और मेरे सामने पेश करो। सिपाही जाकर रामू को पकड़कर ले आते हैं। शेखर मन ही मन हंस रहा होता है। महाराज, मुझे इस तरह पकड़कर क्यों लाए हैं? मैंने क्या अपराध किया है? इतना बड़ा राजद्रोह किया है और पूछ रहे हो कि क्या किया है? अपराध? राजद्रोह? महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी बिटिया के उपचार के लिए देशी अंडे वाली मुर्गी चुराना, क्या यह अपराध नहीं है? तुम्हें जरा भी भय नहीं लगा? नहीं महाराज, ये झूठ है। वह मुर्गी मेरी है। मुझे महारानी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर पहले पता होता तो मैं खुद ही रोज लाकर अंडे देता। अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। शेखर ने साफ कहा है कि जब वह अपनी मुर्गी लेकर राजमहल आ रहा था तब तुमने उसकी मुर्गी चुरा ली, यह जानते हुए कि रानी बिटिया को देशी अंडे खाने की आवश्यकता है। शेखर के पास कोई मुर्गी नहीं है। उल्टा ये मेरी मुर्गी मुझसे खरीदने के लिए मेरे घर आया था। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये खुद मेरी मुर्गी चुरा कर लाया है। जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझे धमकी भी दी। सच क्या है, इसका पता तो लगाना ही होगा। रामू, बताओ, तुम्हारे घर जो मुर्गी है वह तुमने कहां से खरीदा? महाराज, उस मुर्गी की माँ ने ही मुझे एक अंडा दिया था जिससे वह मुर्गी बाहर आई। मुर्गी की मां ने? यानी एक मुर्गी ने तुम्हें अपना अंडा दिया था? हाँ महाराज, उस मुर्गी ने कहा था कि इस अंडे से जो मुर्गी निकलेगी वह रोज अंडे देगी। मुर्गी ने कहा? क्या वह मुर्गी हमारी भाषा में बात कर रही थी? हाँ महाराज, वह मुर्गी हमारी भाषा में बात कर रही थी। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम असत्य बोल रहे हो। एक मुर्गी हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती है? सिपाहियों, इस झूठे और दुष्ट राजद्रोही को तुरंत कारागार में डालो। अब सिपाही रामू को लेने ही वाले थे कि तभी अचानक वही मुर्गी प्रकट होती है जिसने रामू को अपना अंडा दिया था। रुकिए महाराज, रामू सच बोल रहा है। मुर्गी भी इंसानी भाषा में बोलती है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देखिए महाराज, मैं सच कह रहा था। ये मुर्गी हमारी भाषा में बात करती है। हाँ महाराज, रामू सही बोल रहा है। मैंने ही उसे अपना अंडा दिया था। उस दिन रामू ने मेरे अंडे को एक जंगली कुत्ते से बचाया था, इसलिए मैंने खुशी से उसे अपना अंडा दिया। महाराज चौंकते हुए पूछते हैं, यह सब तो ठीक है, परंतु तुम हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती हो? इसका रहस्य क्या है? जैसे ही महाराज ने यह सवाल पूछा, वह मुर्गी की जगह एक सुंदर परी में प्रकट हो जाती है। महाराज, मैं असल में एक परी हूँ। एक बार मेरी गलती के कारण मुझे श्राप मिला था। जब कोई निर्मल दिल वाला व्यक्ति मुझे संकट में मदद करता तभी मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलती। अच्छा, तो ये बात है। रामू का इस दुनिया में कोई नहीं है और वह अपने जीवन को समाप्त करने का विचार कर रहा था। इसी वजह से मैंने उसे अपना चमत्कारी अंडा दिया ताकि उसकी परेशानी दूर हो सके। मुझे अपना कर्तव्य पूरा होने का समय आ गया है। अब मैं अपनी परिलोक लौटने जा रही हूँ। महाराज ने रामू से अपनी गलती मानते हुए कहा, रामू, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। तुम सच में निर्दोष थे। अब जाओ और अपनी मुर्गी के अंडे लेकर आओ और तुम्हें बहुत सारा उपहार भी मिलेगा। जी महाराज, मैं तुरंत अंडे लेकर आता हूँ। और तुम शेखर, तुमने हमसे झूठ बोला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे हमारे सामने पेश किया। तुमने अपनी लालच के कारण किसी और के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं सच में बहुत लालची बन गया था और अपनी लालच के कारण ही मैंने ये सब किया। तुम्हें तो दंड मिलेगा और जरूर मिलेगा। तुम्हारी लालच के कारण तुमने एक नेक व्यक्ति को कष्ट दिया है। अब तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। रामू अपनी मुर्गी की अंडे लाता है। महाराज उसे बहुत सारा उपहार भी देते हैं और लालची शेखर को कारावास की सजा मिलती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।